नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। सरकार बनी तो शराबबंदी से बाहर होगा ताड़ी, तेजस्वी का ऐलान। लालू और मोदी नहीं, सीएम नीतीश के गृह जिले में गरजे पीके। दलित महापंचायत में शामिल हुए डिप्टी सीएम, बीजेपी का बड़ा दाव। चुनाव से पहले हिना साहब के पुत्र को लेकर बड़ा ऐलान, लड़ेंगे चुनाव। भोजन में कीड़ा निकलने पर प्रिंसिपल का विवादित जवाब। बमबाजी से दहला पटना यूनिवर्सिटी, मचा हड़कंप। कैमूर में सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर। कारोबारी को गोली मारने के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। पटना समेत कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर जाकर वहां चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य भागों का जायजा लिया। साथ ही उद्घाटन समारोह में होने वाले कार्यक्रम के लिए खिलाड़ियों और कलाकारों द्वारा किए जा रहे अभ्यास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने 4 मई को उद्घाटन समारोह में प्रदर्शित की जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के निर्माण का भी अवलोकन किया। विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मिथिला चित्रकला संस्थान सरौठा मधुबनी के 50 कलाकारों ने लगातार 50 घंटे तक काम कर इस पेंटिंग को तैयार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा। ताड़ी के ऊपर चल रहे मुकदमों को वापस लिया जाएगा, इसे उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष रविवार को पटना स्थित एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार में रहने के दौरान कई बार लालू प्रसाद और मैंने शराबबंदी कानून से ताड़ी के व्यवसाय को अलग करने की बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री के जिद के कारण यह संभव नहीं हो सका। लेकिन अब हमारी सरकार आई तो ताड़ी को शराबबंदी से अलग कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि उद्योग का दर्जा मिलने से इस व्यवसाय में लगे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही कार्यक्रम में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसुराज उद्घोष यात्रा के तहत आज 1 दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे। उन्होंने हरनौत स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों की जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद काटने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। लेकिन अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देख कर दीजिएगा। उन्होंने नालंदा की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार बीजेपी के तरफ से रविवार को राजधानी पटना में दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दलित महापंचायत में दावा किया कि वित्तीय वर्ष के रूप में बजट पेश करने के दौरान हमने दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की वृद्धि की। दलितों के कल्याण के लिए प्रदेश में कई योजनाएं चलाई गई हैं। प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के नाम पर महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना की जा रही है। दलितों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। बिहार में गरीबों के विकास के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही है। इन योजनाओं को सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। सिवान शहर के धनौती गांव में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान हिना साहब ने एक बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए अपने पुत्र ओसामा साहब को लेकर अहम घोषणा की है। समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए हिना साहब ने कहा कि उनके बेटे ओसामा साहब आगामी विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। हिना साहब ने स्पष्ट किया कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र न केवल उनका अपना पारंपरिक क्षेत्र है, बल्कि वहां से
उनका और उनके परिवार का वर्षों पुराना राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव भी रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने हमेशा उन्हें समर्थन किया है और स्नेह दिया है और अब समय आ गया है कि अगली पीढ़ी यानी ओसामा साहब इस परंपरा को आगे बढ़ाए। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छात्रों को परोसे गए खाने की थाली में कीड़े निकलने लगे। जैसे ही छात्रों ने खाने में कीड़ा देखा, उन्होंने तुरंत भोजन करना बंद कर दिया और कई ने तो थालियां फेंक दी। कुछ छात्रों को उल्टियां भी होने लगी। यह घटना शुक्रवार की है जब मेस में खाना बना तो हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राओं को परोसा गया। खाना में कीड़ा मिलने की शिकायत को लेकर जब छात्र छात्रा कॉलेज प्राचार्य के पास पहुंचे तो उनका जवाब सुनकर वे और भी ज्यादा हैरान हो गए। छात्रों के अनुसार प्राचार्य ने उल्टा यही सलाह दी कि जब तक जांच पूरी नहीं की जाती तब तक छात्र मेस का खाना पहले की तरह खाते रहे। छात्रों ने जब इस जवाब को सुना तो उन्होंने सिर पकड़ लिया। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी दी तो शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की गई, शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और बार बार टोल मलोल कर जवाब दिया गया। छात्रों ने यह भी बताया कि अक्सर उन्हें दूषित और खराब खाना परोसा जाता है जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भारी बवाल देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि दो हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए जिसके बाद छात्रों ने जमकर बवाल मचाया और मारपीट की भी खबर मिल रही है। दोनों हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई इस हिंसा के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया गया है। जानकारी के अनुसार हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट और बमबाजी की घटना सामने आई है। पटना पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस पहुंची। पटना की पिरबहोर थाने की पुलिस अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंची और कहा जा रहा है कि पुलिस ने करीब दर्जन भर छात्रों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने हॉस्टल में छापेमारी की जहां बम बनाने के सामग्रियों का भी पता चला है। हॉस्टल के छात्रों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था अभी इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिहार के भभुआ में तेज रफ्तार बाइक और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर होने का मामला सामने आया है। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा भभुआ मोहनिया मुख्य मार्ग के परसिया गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। पूर्वी भभुआ प्रखंड प्रमुख कमलेश सिंह ने बताया कि सभी चारों युवक बाइक पर सवार होकर भभुआ से अपने गांव के लिए जा रहे थे। तभी परसिया पेट्रोल पंप के पास मोहनिया की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो जिससे 2 युवक की घटनास्थल पे ही मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। भभुआ थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 युवक की घटनास्थल पे ही मौत हो गई जबकि एक युवक की सदर अस्पताल और दूसरे युवक की हायर सेंटर बनारस में इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार में एक तरफ अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस भी अपराधियों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही है। एक बार फिर गया पुलिस ने लूटपाट के दौरान एक लहसुन व्यापारी को गोली मारने के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया है। मामले को लेकर गया सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने कहा कि 2 दिन पहले बाराचट्टी थाना क्षेत्र के सिमवारती क्षेत्र में लहसुन व्यापारी अपनी गाड़ी से टाटा जा रहे थे। तभी रास्ते में 6 से अधिक संख्या में अपराधियों ने उन्हें घेर लिया, लूटपाट करने लगे। मामले में पुलिस ने घटना के तुरंत बाद छानबीन शुरू कर दी और घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मौसम विभाग ने पटना, सारण, वैशाली, भोजपुर, अरवल और जहानाबाद जिले में तीव्र दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर रहने के आसार हैं। वहीं गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, सिवान, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में अगले 3 घंटे तक मेघ गर्जन, वज्रपात और हवा के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, मधुबनी जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात के आसार हैं। इन 2 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।